हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा। आज हम बात करते हैं कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी, जो कि एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को हम हल करके आपको पीडीएफ के थ्रू आंसर देंगे, जिसमें हम आज बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। जिसका साइनोप्सिस की बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और बी ऑस्मो रेगुलेटर्स। चौथा बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कंक्लूजन और रेफरेंस। आइए हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों में तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के ऑस्मोटिक दबाव को नियंत्रित करती है। जानवरों में यह प्रक्रिया ऑस्मो रिसेप्टर द्वारा लाई जाती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर में परिवर्तन कर पाता है, तथा हाइपोथैलेमस में मनुष्यों और अधिकांश अन्य गर्म ब्लड वाले जीवों में ऑस्मो रेगुलेटर तथा ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। मस्तिष्क के अलावा गुर्दे में ऑस्मो रेगुलेटर भी पाए जाते हैं, तथा पृथ्वी पर कोई भी जीव जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि यह प्रोटोप्लाज्म का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तथा यह यूनिवर्सल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन की अधिकांश प्रक्रिया संपन्न होती है। जल का एक विशिष्ट गुण होता है कि यह सेल की समस्त मेम्ब्रेन में से घेर कर लवण का निम्न सांद्रता वाले घोल में अधिक सांद्रता वाले घोल विसरण करता है, तथा सभी एनिमल में की बॉडी के अंदर स्थित बॉडी दरों में विशिष्ट मात्रा में लवण पाई जाती है। आइए गाइस, हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑन ऑर्गेनिज्म रेगुलेट्स द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस इन इट्स बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेटिस। गाइस, होम्योस्टेटिस के बारे में आप जानते होंगे। टाइप्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। फर्स्ट एज ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स ऐसे जीव के अंदर जो अपने शरीर की प्राशरण को अपने परिवेश से मिलाने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में, ये जीव शरीर के अंदर बाहरी पानी के समान ऑस्मोटिक दबाव बनाए रखते हैं। वे सक्रिय या निष्क्रिय माध्यमों से अनुरूप होते हैं। अधिकांश समुद्री अकशेरुकीय जैसे स्टारफिश, जेलीफिश एंड लेबस्टर्स और कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे जीव हैं जो आसपास के वातावरण से स्वतंत्र होकर अपने ऑस्मोटिक दबाव को सक्रिय रूप से नियंत्रित करते हैं। मनुष्यों सहित कई अकशेरुक प्रासरणीय हैं। अधिकांश मीठे पानी और मछलियों को प्रासरणीय भी माना जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म exhibit different types of osmoregulation. Following are some osmoregulation process in different organism. osmoregulation in fish की बात करें तो फ्रेश वाटर फिश एंड मेराइन फिश osmoregulated in different ways. जो फ्रेश वाटर होता है और मेराइन वाटर होता है, उसमें विभिन्न टाइप्स के जो प्रक्रिया होती है उसकी बात करें तो ऑस्मो रेगुलेटर इन फ्रेश वाटर में फिश, मीठे पानी की मछलियां अपने आसपास के वातावरण के लिए हाइपरटोनिक होती है, जिसका अर्थ यह है कि उनके ब्लड में उनके आसपास के पानी की तुलना में नमक की सांद्रता अधिक होती है। यह मुंह एंड गिल झिल्ली के माध्यम से नियंत्रित मात्रा में पानी का अवशोषण करते हैं, और वाटर के सेवन के कारण वे बड़ी मात्रा में मूत्र का उत्पादन करते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारा नमक नष्ट हो जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन इन मराइन वाटर की बात करें तो मीठे पानी की मछलियां तुलना में समुद्री मछलियां विपरीत समस्या का सामना करती हैं। उनके ब्लड में उनके आसपास के वातावरण की तुलना में पानी की मात्रा अधिक होती है। नतीजन इसके परिणाम स्वरूप पानी पीने और नमक को अवशोषित करने की प्रवृत्ति होती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए समुद्री मछलियां अधिकांश मात्रा में वाटर पीती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में भी ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो एनिमल्स हैव अ वेल development excretory system that help to maintain the water loss from the body thereby maintaining osmotic pressure. ये ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा होता है। ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन की बात करें तो किडनी मनुष्यों में प्राशरण के लिए जिम्मेदार मुख्य अंग है। पानी, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज गुर्दा द्वारा पुनः अवशोषित होते हैं। जब शरीर में पानी का स्तर अधिक होता है तो यह बड़ी मात्रा में हाइपोटोनिक यूरिन छोड़ता है। जब जल स्तर का
कम होता है तो यह पानी को बरकरार रखता है और इस प्रकार गुर्दा शरीर के इलेक्ट्रोलाइटिक संतुलन को बनाए रखते हैं। हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो इसका कंक्लूजन गाइस इस टाइप का होगा कि उपयुक्त इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न जीवधारियों व एनिमल्स में, चाहे वह एक्वाटिक, मेराइन्स, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल एनिमल हो, इन्वायरमेंट में जीवित रहने के लिए बॉडी में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को बॉडी के ऑर्गेनिज्म द्वारा रेगुलेट किया जाता है। गाइस ये शॉर्ट नोट्स था। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।